नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स गुरु में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टैक्स सेविंग आइडिया। वैसे ये टैक्स सेविंग टूल है तो बहुत पुराना, पर हम में से बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आज जानेंगे एक ऐसे नायाब तरीके के बारे में जिससे आप अपना ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली का टैक्स बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। HUF से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देंगे हमारे और आपके टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। तो आज टैक्स गुरु में HUF को समझिए और जानिए, और साथ में ये भी जानिए कि HUF कैसे आपका टैक्स बचा सकता है। तो टैक्स गुरु के इस HUF स्पेशल में आज हम क्या क्या बातें करेंगे ये आपको सबसे पहले बताते हैं। जानेंगे HUF के पूरे कॉन्सेप्ट को, कैसे बनती है ये, क्या फायदे हैं HUF के। साथ ही जानेंगे HUF और गिफ्ट से जुड़े टैक्स नियम क्या कहते हैं और देखेंगे कि HUF के बंटवारे पर क्या कहता है इनकम टैक्स कानून। साथ ही है आपके भी ढेरों सवाल। वैसे लखोटिया जी, जितने सवाल आ रहे हैं उससे ये तो पता चल रहा है कि कई टैक्स पेयर्स हैं जो अवेयर हैं HUF के बारे में, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो इसके बारे में कम जानते हैं, हमें बताइए क्या होता है HUF, कैसे बनता है और कैसे टैक्स प्लानिंग में मदद करता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और हमारे दर्शकों के फायदे के लिए बतला दें सिंपल एंड इजी तरीके से HUF का कंसेप्ट। पहले तो मतलब समझ लें इसका पूरा। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जैसा नाम है ये ध्यान रखिए कि HUF ऐसे करदाता बना सकते हैं जो हिंदू हैं। और कहने का स्पष्ट शब्दों में मतलब ये रहेगा कि जो व्यक्ति हिंदू नहीं है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अर्थात HUF की पृथक रूप से इनकम टैक्स फाइल नहीं बना सकता। अब सबसे पहला और फायदे की बात तो लोगों को ये लगती है, फायदा बतलाइए क्या है हमारा फायदा HUF की अलग इकाई बन जाए तो। नंबर 1, जिस प्रकार इंडिविजुअल को इनकम टैक्स का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, उसी प्रकार HUF के लिए भी 1,80,000 रुपए, जी हां 1,80,000 रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला HUF के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इंडिविजुअल की तरह ही HUF की इकाई को भी आयकर की धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए निवेश करने पे छूट मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है 80CCF अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करो 20,000 रुपए तक और टैक्स बचा लो। ये इंडिविजुअल्स को तो मिलता है बेनिफिट, पर फायदे की ये बात है ये बेनिफिट HUF को भी मिलेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है HUF को भी 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज का भुगतान रेसिडेंशियल मकान के लिए अगर किया जाए वो छूट भी मिलेगी। कुल मिलाकर केवल फायदा और शुद्ध फायदा। यानी आप इंडिविजुअल के तौर पर तो टैक्स बचा ही सकते हैं, पर एक फैमिली की इकाई बना करके भी टैक्स बचा सकते हैं। इसके बारे में और भी समझेंगे शो में आके, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे सवालों का। NK बिरला जी का हमें ईमेल आया है। इनकी पत्नी के भाई अपनी बहन को खेती की जमीन गिफ्ट में देना चाहते हैं। बिरला साहब जानना चाह रहे थे कि भाई और बहन दोनों के लिए टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी। साथ ही वो जानना चाह रहे थे कि आप पत्नी का भाई इनकी HUF को जमीन गिफ्ट कर सकता है, और अगर हाँ तो ऐसे में टैक्स की देनदारी किस तरह से बनेगी बिरला परिवार पर। ऐसा है जी बिरला जी, आप बार बार बोल रहे हैं पत्नी के भाई, पत्नी के भाई। अरे भैया बोल दो मेरे साले साहब, आपके साले ही तो हुए ना। जी हां, वे गिफ्ट दे सकते हैं आपकी HUF को, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं। और जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है उसको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कितनी भी राशि दे। कहने का मतलब युवा, अगर आपके साले साहब अर्थात आपकी पत्नी के भाई साहब अगर गिफ्ट देते हैं आपकी HUF को, उनको देने वाले को कोई टैक्स नहीं। एक मिनट रुको जरा, अब जरा देखो आपके ऊपर क्या टैक्स का बर्डन पड़ेगा। आपकी HUF को जो भी गिफ्ट प्राप्त हुई, मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड मिली हमारी HUF को, तो आयकर की धारा 56 को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आयकर की धारा 56 में ही तो लिखा हुआ है किस आइटम पे टैक्स लगता है। पर आपको बतला दे दोस्तों, समरी यह है, अगर हमारे को गिफ्ट मिलता है नॉन रिलेटिव से और 50,000 रुपए से ज्यादा की गिफ्ट राशि साल भर में प्राप्त होती है नॉन रिलेटिव से, वो राशि हमारी इनकम में जोड़ दी जाएगी। यही बात HUF के लिए भी लागू है, क्योंकि HUF के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी, जी हां कोई भी रिलेटिव नहीं होता, इसलिए HUF को मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी गिफ्ट प्राप्त करने पर, और बाकी राशि जो इससे अधिक वाली राशि है उस पे HUF को देना पड़ेगा इनकम टैक्स, क्योंकि वो आय मान ली जाएगी HUF की।
यानी बिरला परिवार के एचयूएफ को 50,000 तक की गिफ्ट पर तो छूट मिल जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की धारा देखनी होगी। एचयूएफ को गिफ्ट से ही जुड़ा एक और सवाल है, शिरीष गांधी जी का है। ये जानना चाह रहे थे कि अगर एचयूएफ अपने कर्ता को या कर्ता अपने एचयूएफ को 50,000 से ज्यादा रकम गिफ्ट में देता है तो इसे इनकम माना जाएगा या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका गांधी जी। आपने तो 2 सवाल एक साथ पूछ लिए। मान लीजिए हमारी एचयूएफ है, एचयूएफ को गिफ्ट देता है कर्ता या कर्ता को देती है गिफ्ट एचयूएफ, दोनों में उत्तर एक ही आएगा और वही का बात लागू होगी जो हमने भी 1 मिनट पहले आप लोग को बतलाई, अर्थात आयकर की धारा 56। उसके तहत अगर हम पाते हैं तो देखेंगे कि एचयूएफ ने जो गिफ्ट दिया मेंबर को वो रिलेटिव से नहीं मिला, इसलिए 50,000 तक का माफ। अगर रिलेटिव से मिलता तो बात अलग थी। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अर्थात कर्ता या एचयूएफ के मेंबर अपनी एचयूएफ को कभी भी गिफ्ट नहीं करेंगे। आप अगर करेंगे तो क्लबिंग प्रोविजंस के कानून लागू होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, एचयूएफ के कर्ता और उनके सदस्य अपनी एचयूएफ को गिफ्ट कभी न करें। और इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लखोटिया जी से समझने वाले हैं क्या आप अभी इसी वक्त एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, क्या होगा प्रोसीजर, ये सारी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम अपने टैक्स गुरु से एचयूएफ के बारे में समझ रहे हैं। टैक्स गुरु, आपने एचयूएफ के फायदे तो काफी गिना दिए कि ऐसे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी आपका शो देख के कोई इंस्पायर हो जाए, खोलना चाहे कोई व्यक्ति, आज के अभी क्या एचयूएफ क्रिएट किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है? ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों, आप समझ लें, कोई ऐसी बात नहीं है कोई खोलें कैसे खोलें क्या करें। पहले ये समझ लीजिए आपका एचयूएफ ऑलरेडी है। जिस दिन जारी हो गई आपकी उस दिन ही आपका एचयूएफ बन गया। अगर प्रॉब्लम है तो केवल इतनी सी कि आपके एचयूएफ के हौच पौच में पैसे नहीं हैं, एचयूएफ के पास पैसे नहीं हैं, उसके लिए आपके दोस्त चाहे रिश्तेदार या कोई व्यक्ति वसीयत से आपकी एचयूएफ में पैसे दे देंगे। उसके लिए स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बना के अपनी बात जाहिर कर देंगे कि XYZ ने आपके एचयूएफ के लिए इतने रुपए दिए हैं और फिर आप एचयूएफ का बैंक अकाउंट खोल लें और कार्य चालू। किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है इसमें। एक और कंफ्यूजन, क्या एचयूएफ बनाने के लिए घर में एक बेटे का होना जरूरी है? दोस्तों ये बता दें, हम तो हमारे इस शो में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो बराबर मानते हैं और मानना भी चाहिए। और हाँ, एक और बात बतला दें, बात चल रही है अभी तो टैक्स प्लानिंग की और एचयूएफ की इकाई के बारे में। दोस्तों आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हाई कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट्स हो गए जो बोलते हैं कि बेटा होना जरूरी नहीं है। अर्थात ऐसे हमारे दर्शक जिनके केवल बेटी है वे भी एचयूएफ बना सकते हैं आज भी। और हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है नई शादी हुई है, न है बेटा न है बेटी, फिर सवाल ये आ जाएगा आपके मन में, क्या फिर भी एचयूएफ बन सकती है? अभी तो बच्चे ही नहीं है। जी हाँ, बन सकती है। बच्चे होना या लड़का होना कोई भी जरूरी नहीं है आपकी एचयूएफ बनाने के लिए। अब सवालों का रुख करेंगे। कौशल पटेल जी का हमें ईमेल आया है। इनके पिता का अपने एचयूएफ के नाम पर एक जमीन थी जिसे इन्होंने हाल ही में बेचा है। कौशल जानना चाह रहे थे कि टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी, साथ ही वो टैक्स बचाने के विकल्पों के बारे में भी सलाह चाह रहे थे। कौशल जी समझ लीजिए, सिंपल प्रक्रिया, एचयूएफ के नाम में थी जमीन, अब बेच दी गई है, कैपिटल गेन हो गया है, क्या करें? इन सब का उत्तर वही होगा जो किसी इंडिविजुअल के लिए है। कुल मिलाकर आपकी एचयूएफ अर्थात पिताजी की एचयूएफ ने जो प्रॉपर्टी बेची है, सबसे पहले कैपिटल गेन की राशि को निकालें, अर्थात सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस भी इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से निकाल लें। फिर जो गेन अमाउंट हुआ उस पे लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन है तो केवल 20% टैक्स देना है। और हां, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल के जैसे ही एचयूएफ के पास भी विकल्प हैं, अर्थात निवेश किया जा सकता है कैपिटल गेन अमाउंट, किसमें? कैपिटल गेन बॉन्ड में, और टैक्स बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर एचयूएफ की इच्छा है कि हम बॉन्ड तो नहीं खरीदें,
टैक्स भी नहीं दें, कोई मकान खरीद ले तो रेसिडेंशियल मकान खरीद कर भी टैक्स बचाया जा सकता है। यानी वो सारे नियम और कानून जो इंडिविजुअल पे लागू होते हैं वही HUF पे लागू होते हैं। अभी तक यही समझ में आ रहा है। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल से MK अग्रवाल फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं लखोटिया जी से बात करने का। अग्रवाल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। बोलो जी अग्रवाल जी, बोलो जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज, बोलो अग्रवाल जी। हाँ लखोटिया जी, मेरा एक HUF है। हाँ जी। उसमें 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम करता हूँ। हाँ हाँ। और डिडक्शन क्लेम करने के बाद टैक्स पेएबल नील हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जो TDS डिडक्टर्स है उनको मैं क्या 15G फॉर्म इशू कर सकता हूँ? पहले जरा ध्यान रख लें, आपकी जो ग्रॉस अमाउंट है डिडक्शन के पहले, क्या वो 1,80,000 से ज्यादा है या कम है? हाँ जी, आपसे वापस प्रश्न पूछ रहे हैं अग्रवाल जी। जो आपने नेट इनकम बताई वो तो एग्जम्प्टेड लिमिट में आ गई, चलो ठीक है, पर क्या ग्रॉस अमाउंट डिडक्शन के पहले वाली राशि वो 1,80,000 से ज्यादा है या कम है? हाँ वो ज्यादा है। ज्यादा है, समझ गए आपकी बात। अगर वो ज्यादा है अर्थात आपकी ग्रॉस इनकम HUF की 1,80,000 से ज्यादा है और 80C के छूट लेने के बाद वो अमाउंट एग्जम्प्टेड लिमिट से कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 15G नहीं दे सकते। ये नियम इंडिविजुअल के लिए भी लागू है और यही सेम नियम HUF के लिए भी लागू है। और अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कृष्ण मोहन और इनकी पत्नी दोनों नौकरी पेशा हैं। कृष्ण मोहन HUF बनाना चाहते हैं जिसमें वो खुद, पत्नी और इनके दोनों बेटे सदस्य होंगे। कृष्ण मोहन जानना चाह रहे थे कि क्या सभी सदस्यों को HUF इनकम के लिए अलग पैन और नौकरी से सैलरी के लिए अलग पैन रखना होगा, साथ ही क्या उन्हें HUF के लिए और सैलरी इनकम के लिए अलग अलग रिटर्न भरना होगा? इतनी प्रक्रिया परेशानी की नहीं है भैया, बिल्कुल चिंता न करें। आप, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चे मिला के आपका एक अलग HUF हो जाएगा और केवल इस HUF को अलग से पैन नंबर लेना पड़ेगा। ये तो हो गई HUF की बात। अब आपके बच्चे के पास जो पैन नंबर है, एक पैन नंबर एक व्यक्ति के लिए वही चलेगा। HUF होने की वजह से अलग एक एक्स्ट्रा पैन इंडिविजुअल को लेना बिल्कुल जरूरी नहीं। टू मेक इट सिंपल, ध्यान रखिएगा, परिवार के हर सदस्य के नाम में अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, अलग पैन होगा और पृथक से एक HUF का पैन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी HUF का एक पैन होगा, हर फैमिली के मेंबर को अलग से पैन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, आगे जानेंगे अगर HUF का बंटवारा हो जाता है तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरह से होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम टैक्स गुरु से समझ रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF के बारे में। लखोटिया जी, ये तो आपने बता दिया बहुत सारे फायदे हैं HUF के, लेकिन अगर किसी वजह से HUF का पार्टीशन हो जाता है तो इसका टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरह से पड़ेगा और क्या फुल पार्टीशन होना चाहिए या पार्शियल पार्टीशन, इन दोनों के बीच में क्या कोई फर्क होता है? एक मिनट, आपने कहा कि पार्टीशन हो जाता है, हो जाए या नहीं जाए ये हमारी इच्छा, HUF के सदस्यों की इच्छा है, उनकी HUF है, चाहे तो पार्टीशन करें चाहे न करें। अब जरा दोस्तों पहले ये समझ लीजिए, आयकर विभाग से किसी भी प्रकार का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने HUF का पार्टीशन करना चाहते हैं। ये फायदे की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना दोस्तों, पार्टीशन पार्शियल हो सकता है, पार्टीशन फुल हो सकता है। पार्शियल इसलिए होता है जब हो सकता है कि 3-4 सदस्य हैं HUF के, एक आदमी शहर छोड़ के जा रहा है या परिवार से अनबन हो गई, बोलता है मेरा दे दो हिसाब, मैं निकलना चाहता हूं। ऐसे में या अन्य कोई भी कारण से अगर आप पार्शियल पार्टीशन करते हैं तो कर दें, किंतु महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण जानकारी, आयकर कानून के अंतर्गत पार्शियल पार्टीशन मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है आपने पार्शियल पार्टीशन कर दिया, एक सदस्य को पैसे दे दिए, वो घर से चला गया, किंतु जो पैसे दिए उससे उत्पन्न होने वाली आय HUF की मानी जाएगी। इसलिए दोस्तों जहां तक हो सके HUF का पार्शियल पार्टीशन न करें और अगर करना है हमेशा फुल पार्टीशन HUF का करें। और पार्टीशन जब हो जाए, ध्यान रखिएगा, आयकर कानून की धारा 171 के तहत प्लीज सेंड इंटीमेशन टू योर असेसिंग ऑफिसर, केवल इतना ही करना है। और अब जमशेदपुर से BKT अग्रवाल जी फोन लाइन पर हैं। नमस्ते अग्रवाल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से। नमस्ते जी। मैं तो
सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप बहुत सहज तरीका से हम लोगों को ज्ञान देते हैं। धन्यवाद जी अग्रवाल जी। सर, मेरा एक HUF अकाउंट है। हाँ जी। उसमें से मैंने अपने वाइफ को 1 लाख रुपया दिया है। अच्छा जी। और उनका अपना इनकम 50,000 रुपये है। हाँ हाँ। तो अभी उनका और HUF का इस 1 लाख के बारे में क्या टैक्स लायबिलिटी बनता है? पहले तो देखो ना, ये 1 लाख क्या दिया, वाइफ को दे दिया, पर क्या चीज का दिया? 2-3 चीजें हो सकती है। या तो HUF ने गिफ्ट दे दिया आपकी पत्नी को, और ये हो सकता है HUF ने लोन दे दिया आपकी पत्नी को। मान लो अगर लोन दिया पहले तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है, HUF अपने मेंबर को लोन दे सकता है। पर हाँ, जब भी लोन लेवे देवे अकाउंट पे ही चेक से। अब समझ लो लोन नहीं दिया, आपकी पत्नी को गिफ्ट दे दिया 1 लाख रुपए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बतलाया कि HUF से अगर गिफ्ट प्राप्त हुआ तो वो नॉन रिलेटिव कहलाएगा, 50,000 माफ होगा, बाकी राशि पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपकी पत्नी को। और आपकी HUF के क्या होगा, इस 1 लाख रुपए देने पे HUF का कैपिटल कम हो जाएगा। 1 लाख रुपए की छूट टोटल इनकम ऑफ द HUF में से नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं HUF के PPF अकाउंट से जुड़ी हुई। 2004 में संजय किशन दास के HUF का एक PPF अकाउंट है जिसमें पोस्ट ऑफिस अब डिपॉजिट नहीं ले रहा है। 2005 में हुए बदलावों के मुताबिक 13 मई 2005 से पहले खोले गए HUF के PPF अकाउंट को सभी फायदे मिलेंगे जब तक 15 साल पूरे नहीं हो जाते। अब अगर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट नहीं ले रहा है तो पहले से जमा रकम पर क्या ब्याज इन्हें मिलता रहेगा? संजय जी, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा 2004 में अकाउंट खोला, अभी 15 साल तो हुए नहीं, मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आती। आज भी आप उस PPF अकाउंट में जो HUF के नाम में है उसमें पैसे डाल सकते हैं और ब्याज मिलेगा। अगर आप पैसे नहीं डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं या पोस्ट ऑफिस नहीं ले रहा है तो ब्याज तो उस पर मिलते जाएगा, क्योंकि 15 साल पूरे नहीं हुए हैं। मेरा आपके लिए सजेशन यही है, कृपया पोस्ट ऑफिस से बात करें, साथ ही साथ स्टेट बैंक से बात करें। हो सकता है आपका जहां अकाउंट है, छोटा पोस्ट ऑफिस है, उनको डिटेल नहीं मालूम, स्टेट बैंक बतला देगा कि पुराना PPF अकाउंट HUF का चलता रहेगा 15 साल तक, कोई समस्या नहीं। और अब PPF से ही जुड़ा एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं। राजकुमार नाहर HUF के कर्ता हैं, अपने HUF का रिटर्न अलग से भरते हैं। राजकुमार जानना चाह रहे थे कि अगर वो अपने HUF अकाउंट से कुछ रकम अपने माइनर बच्चे के PPF अकाउंट में जमा करते हैं तो क्या उन्हें सेक्शन 80C के तहत छूट मिलेगी? राजकुमार जी, बहुत फायदे की बात आपके लिए, बिल्कुल मिलेगी। HUF अपने परिवार के सदस्यों के PPF अकाउंट में पैसा डाल सकता है और टैक्स की छूट आयकर की धारा 80C के तहत ले सकता है। शुक्रिया लखोटिया जी इतनी सारी काम की बातें बताने के लिए, और राजकुमार नाहर जी का भी फायदा हो रहा होगा। इसी तरह आप भी HUF के जरिए फायदा उठा सकते हैं। यही मैसेज था आज टैक्स गुरु में, टैक्स गुरु का आप लोगों के लिए। टैक्स गुरु में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि HUF पर टैक्स गुरु के इस स्पेशल शो में आपको HUF से जुड़े कुछ काम की बातें जरूर पता चली होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल बचा हुआ है इनकम टैक्स से जुड़ा या HUF से जुड़ा, तो आप हमें अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल करने के लिए हमारा पता है tax@moneycontrol.com। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप अपने सवाल हमें जरूर भेजें। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर लिखकर भेजें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। इसी के साथ टैक्स गुरु में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते टैक्स गुरु फिर हाजिर रहेगा एक नया टैक्स सेविंग आइडिया के साथ और आपके मन में टैक्स से जुड़े सभी सवालों के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।